मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने में आगामी मुहर्रम, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव और सीओ सुनीता दहिया और थाना अध्यक्ष कुलदीप तोमर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अधिकारियों ने बैठक में मौजूद धर्म गुरुओं, गणमान्य और संभ्रांत जन से अपील करते हुए कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में परंपरागत ढंग से त्योहारों को मनाएं। शांति व्यवस्था के संबंध में यदि कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त हो तो उसे जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में अवश्य लाएं। बैठक में मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि जिले के अमनो अमान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाएगा। नगर निगम के सभी सम्मानित ताजीदार और सम्मानित क्षेत्रवासियों, ये मेरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है इस जनपद में 6 तारीख को। और जब मैं पिछली बार आई थी तो मुहर्रम का जुलूस आते ही था, जैसे ही मैं आई थी मुहर्रम का जुलूस उसके विदिन अ वीक था। तो जानकारी मुझे क्षेत्र की नहीं थी, लेकिन जितना मैंने यहाँ पे देखा सहयोग, मुहर्रम के ही जुलूस में नहीं, उसके आगे आने वाले सारे जुलूसों में 12 वफात आया, हमारा ईद का आया, होली, दिवाली, सब। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत विचित्र चीज़ देखी है, विशिष्ट चीज़ देखी है इनफैक्ट, कि यहाँ के लोग खुद व्यवस्था संभालते हैं, खुद देखते हैं। और कितनी भी लेट तक चले, क्योंकि ये जुलूस भी हम सब जानते हैं कि 5, 6, 7 बज जाता है, सभी लोग लगे रहते हैं। जो यहाँ पे चेहरे दिख रहे हैं सभी को मैं पहचान रही हूँ कि कई लोग हम लोग के साथ लास्ट तक चलते हैं और अनवरत चलते हैं, जैसे हम लोग निरंतर चल रहे होते हैं उसी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है और ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ही आराम से व्यवस्थित तरीके से जुलूस संपन्न होता है। हमेशा आप सभी का सभी जुलूसों में सहयोग रहा है, सभी कार्यक्रमों में सहयोग रहा है। आप लोगों ने जो भी समस्याएं बताई हैं वो हम लोगों ने नोट की हैं, इसीलिए संबंधित विभागों के अधिकारी भी हैं। एक बार रूट हम लोग विभाग के अधिकारियों के साथ देखेंगे। आगे भी अगर आपको लगता है कि नगर निगम की, बिजली विभाग की कोई समस्या है, पीडब्ल्यूडी की कोई समस्या है, तो आप निसंकोच होकर हमें बता दें। 2-3 हमारी अपेक्षाएं हैं, बीच में सीओ मैडम ने भी रिपीट किया। पहली तो चीज़ ये कि ताजिया 12 फीट से ऊंचा नहीं होगा। और जब हम ताजिए की हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम उसे ठेले पे रखते हैं तो ठेले की हाइट काउंट करते हुए मैं बोल रही हूँ, उसको यानी कि ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक, लास्ट पॉइंट तक 12 फीट तक। अगर कंधे पे रखा जा रहा है तो वो ह्यूमन हाइट प्लस उसके ऊपर 12 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि बिजली की लाइन्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जुलूस। तो पहली चीज़ ये। दूसरी, क्योंकि जुलूस में पंखे भी निकलते हैं यहाँ पर, और मैंने पिछली बार ये नोटिस किया था कि साथ में उसके जनरेटर चल रहा होता है, क्योंकि उसमें लाइट्स होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी जनरेटर है और उससे लाइट कनेक्ट की गई है तो विद्युत सुरक्षा होनी चाहिए। अर्थात यानी कि जो वायर्स लगे हुए हैं जो जनरेटर से कनेक्ट कर रहे हैं वो कहीं से कटे हुए ना हो, क्योंकि कई लोग पैदल भी चलते हैं जुलूसों में आपको। तो जब भी आप जनरेटर लें, जिस व्यक्ति से भी लें, हायर करें, हमेशा ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो कटे फटे तार ना हो उसके। अगर सुरक्षित रहेगा तो जुलूस सब व्यवस्थित होगा, सब संपन्न हो जाएगा। लेकिन पहले आपकी सुरक्षा, आपके जुलूस में जो लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर किसी अन्य विभाग से कोई समस्या आपको लगती है, आप निसंकोच बताएं। हमारे सिविल डिफेंस के सभी लोग बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पिछली बार असालतपुरा में मैंने देखा था, वहां तक मेरी ड्यूटी थी, मेरा सेक्टर था। सभी लोग, आप सभी लोग थे वहां पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से जुलूस संपन्न कराएंगे। सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी के सहयोग से आगामी त्योहार भी सौहार्दपूर्ण संपन्न होंगे। त्योहारों के दौरान सभी लोग ऐसा आचरण रखें जिससे किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। जुलूस के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो। और संभ्रांत व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें कीमती समय दिया अपना। आप लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं हम लोगों ने नोट कर ली है। ये मीटिंग, जैसे अभी वारसी भाई बता रहे थे, रीज़न यही था। हम ये चाहते हैं कि जो आप लोगों के समस्याएं हैं वो हम सॉल्व कर सकें। कल भी मीटिंग रखी थी, इसीलिए पहले पर्सनली ये कहा गया था कि इंस्पेक्टर साहब स्वयं देख लें, उसके बाद फिर हम लोग भी स्वयं देखेंगे। और मैम के द्वारा भी यही था कि नगर निगम के हो, पीडब्ल्यूडी के हो, जल विभाग के हों, बिजली विभाग के हों, सभी विभाग के कर्मचारी जब तक साथ बैठ के यहाँ स्वयं उसको नहीं देखेंगे तब तक हम इस मीटिंग को नहीं रखेंगे। और हम लोगों ने वही सब आज इकट्ठे हुए हैं। और सभी इसके बाद जो आप कह रहे थे रूट का भ्रमण हम लोग 100% करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है। आज का हम नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि मुझे भी कहीं मीटिंग में निकलना है।
तो इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोग ये वादा रहा, शाम का यही वक्त रहेगा और हम करेंगे जो भी आपकी समस्या है। आज पर्सनली जो है जो भी विभाग आए हैं वो देखेंगे, जहाँ जहाँ की समस्या बताई गई। और मुझे उम्मीद है जैसे आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा है और हर त्यौहार को आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना अध्यक्ष कुलदीप तोमर ने कहा कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था करे त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में असली अपनी भूमिका निभाए। समाज के संभ्रांत जनों की होती है ये जिम्मेदारी। इस दौरान बैठक का संचालन लालबाग चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार द्वारा किया गया।